सूर्यवंशी राजा है मानधाता। इन मानधाता जी महाराज की 50 कन्याएं थी, जिनके साथ में सौभरी ऋषि ने विवाह किया था। इन्हीं मानधाता जी महाराज की 50 कन्याओं के साथ में एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है राजा मुचकुंद। भागवत में इनका वर्णन भी है। दसम स्कंद उत्तरार्ध में जब ठाकुर जी रणछोड़ राय हुए, जब ठाकुर जी काल यवन और जरासंध को आते देखे तो 17 बार जरासंध परास्त हो गया, 18वीं बार ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा करके आया और कहा, देखो ब्राह्मणों, तुम कुछ भी मंत्र जपो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन विजय मेरी होनी चाहिए। और ध्यान दे लेना, यदि मैं अब की बार भी हार गया तो ये तलवार देख लो, सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तो ब्राह्मणों ने आश्चर्य करोगे, एक भी बार कोई मंत्र नहीं जपा, सब हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करते रहे, ठाकुर जी हार जाओ, ठाकुर जी हार जाओ, हमारे प्राण बचाओ, ठाकुर जी हार जाओ। मंत्र तो सब भूल गए, सबको जान के लाले पड़े थे। उनको लगा जरासंध मार देगा, तो मंत्र तो सब भूल भाल गए। सामने काल रूपी जरासंध मौत दिख रही थी, तो सब भूल करके केवल यही भगवान से प्रार्थना करें, ठाकुर जी आप देखो। भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है ब्राह्मण प्रिय। भगवान ब्रह्मण्य है, इसलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण लोग श्लोक भी बोलते हैं, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ठाकुर जी ब्रह्मण्य देव हैं। और जब ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी, ठाकुर जी हार जाओ हार जाओ, तो भगवान ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए, रक्षा करने के लिए ठाकुर जी परास्त हो गए। और परास्त क्या हुए, ठाकुर जी ने देखा काल यवन आ रहा है, जरासंध आ रहा है, तो ठाकुर जी उल्टे पैर महाराज रण छोड़ करके दौड़ गए। ठाकुर जी तो बोली रण छोड़ रहा है भगवान की। गुजरात में विराज ने ठाकुर रण छोड़ रहा है, बड़ा सुंदर दर्शन है उनका। तो ठाकुर जी रण छोड़ राय हो गए और एक पर्वत की गुफा में चले गए। वो गुफा में राजा मुचकुंद ही सो रहे थे। तो राजा मुचकुंद क्यों सो रहे थे? एक समय राजा मुचकुंद ने, देखो आप कोई आवे जावे उसकी तरफ देखोगे तो कथा आपकी छूट जाएगी। बहुत अवसर महाराज, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य हो, पुण्य हो जब तो मनुष्य देह मिले, और फिर मनुष्य देह की भी सार्थकता सत्संग मिल जाए, वो भी भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों का चरित्र सुनने को मिल जाए, तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, चूक नहीं हो जाएगा। अच्छा जरा सा भी आप चूके तो पूरी कथा आगे पीछे हो जाएगी, फिर आप पड़ोसी से पूछते रहोगे क्या कह रहे थे आज। शाम को कोई पूछे कथा कैसी हुई, और 1 नंबर कथा हो रही है, 1 नंबर। क्या सुन के आए? फालतू बातें हमसे मत पूछो, क्या सुन के आइए, सब दोनों कथा 1 नंबर है। तो भैया कोई पूछ भी ले तो ध्यान होना चाहिए क्या सुन के आए। अच्छा फिर आपको ये अपनी देखो, चरित्र तो है भक्त का गुजरात के भक्त का चरित्र है, और कहा गया है मारवाड़ी में। तो अपना सौभाग्य, अपन सब मारवाड़ी लोग बैठे, तो मारवाड़ी में सुनाएंगे। थोड़ी भूमिका सुन लो एक बार पहले, है समझ में तो आती होगी आप सबको मारवाड़ी। ये कुछ मैया हैं तो अभी सुन चुकी हैं पहले भी, तो कुछ नया सुनाएंगे जिससे इनको ये ना लग जाए तो वही वो रिपीट हो रहा है। हाँ हमें भी अध्ययन करना पड़े गुरु जी के पास बार बार, भाई अब ये तो वही लोग हैं, अब क्या कहेंगे नहीं हो गुरु जी। तो बोले बेटा आपके आ कह देंगे, सुनते चलो। महाराज राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध करे और दैत्यों को परास्त कर दिया। इंद्र प्रसन्न हो गए, बोले मित्र कुछ मांगो। अरे बोले हम सूर्यवंशी हैं, हमें मांगना नहीं आता, हमें तो देना ही आता है। बस मांगा तो मिथिला में जा करके, बाकी सब तरफ मांगा नहीं है। रसिक लोग बैठे हैं, जानकी जी के वहां जाकर के मांगना पड़ा। जब बोलोगे सियाजू की जय जय, मिथिला के मालीगण कह रहे हैं मुझे याद आ गई। अब भैया ये ऐसे स्वरूप देखता हूं तो चित्त में कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। पुष्प वाटिका में रघुनाथ जी को प्रवेश नहीं मिल रहा, और भगत जी प्रवेश के लिए रघुनाथ जी कह रहे हैं कि हमें जान दो।
तो मालीगण कह रहे हैं बगिया बिच जाने ना दई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल चुनन हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। बहुत सारे उपाय बताए, नहीं जाने देंगे। रघुनाथ जी ने कहा तो हमारी व्यवस्था में जाने दो, नहीं जाने देंगे। तो रास्ता क्या है? बोले जब बोलोगे सियजू की जय जय, जब बोलोगे सियजू की जय जय, तब ही प्रविशन पई हैं, राम जी विनती सुनो। तो अयोध्या के राजाओं ने कभी कहीं कुछ मांगा नहीं, मिथिला में जाके मांगना पड़ा, वहीं झुकना पड़ा। अब भैया सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ने कहा हम सूर्यवंशी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम देना चाहते हो। हम थक बहुत गए हैं लगातार युद्ध करके, विश्राम करना चाहते हैं। इंद्र ले आए उनको पर्वत की गुफा में और बोले चैन से सो, दुपट्टा ओढ़ के, जब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो सोते रहो। अपनी आप नींद पूरी हो जाए तब उठ के अपने राज्य में चले जाना, और तुम्हारी निद्रा को कोई भंग करेगा बीच में तो वो तुम्हारी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी ये बात जानते थे, तो भगवान ने दया करी और भगवान रणछोड़ राय होकर के सीधे उसी गुफा में चले गए। काल यवन भी उसी गुफा में प्रवेश करा। शिला पर सोते हुए मुचकुंद को ठाकुर जी समझ लिया, अपने चरण का प्रहार किया। प्रहार करते ही निद्रा भंग हो गई राजा मुचकुंद की। नेत्र खोले दुपट्टा हटा करके तो क्रोधाग्नि से राजा मुचकुंद की वो काल यवन जल करके भस्म हो गया। भस्म होते ही काल यवन तो भस्म हुआ, ठाकुर जी बाहर निकल के आ गए। ठाकुर जी ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिया। राजा मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, बड़ी लंबी स्तुति करी और फिर बोला भगवान से, प्रभु मैं आपकी पराभक्ति चाहता हूं, मुझे आपकी पराभक्ति मिल जाए। राजा मुचकुंद को देख करके भगवान ने कहा ये जन्म तो राजन तुमने सोने में बिता दिया, अब अगले जन्म में तुम्हें हमारी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी।